हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो का टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोएल्केन। तो इस टॉपिक पर मैंने एक पहली वीडियो बना के डाली है जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। उस वीडियो में मैंने डिस्कस किया था रिएक्शन विद मेटल, सोडियम एंड मैग्नीशियम। कंप्लीट टॉपिक है उस वीडियो में। तो आज का जो टॉपिक है, इस वीडियो का टॉपिक है, वो है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, जिसे हम सिंपल एलिमिनेशन या डीहाइड्रो हेलोजिनेशन भी बोलते हैं। तो डीहाइड्रो हेलोजिनेशन का क्या मीनिंग होता है? डी वर्ड यूज फॉर रिमूवल, हाइड्रो फॉर हाइड्रोजन, हेलोजन यानी एक्स। तो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन में हम क्या करेंगे? माइनस डी वर्ड यूज फॉर रिमूवल, तो माइनस हाइड्रो यानी हाइड्रोजन, हेलोजिनेशन यानी एक्स। तो हेलोएल्केन में से HX को एलिमिनेट करेंगे, ठीक है। तो कहां से हाइड्रोजन निकलेगा, कहां से एक्स निकलेगा, आज की वीडियो में हम यही पढ़ेंगे। सिर्फ आज का टॉपिक हमारा बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन को मैं नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करूंगी। तो आज का टॉपिक है बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन। तो सबसे पहले हम हेलोएल्केन लेंगे। हेलोएल्केन CH3 CH2 Cl। सपोज ये कोई मैंने हेलोएल्केन चूज किया है विच इज क्लोरोइथेन। CH3 CH2 Cl इज क्लोरोइथेन और इथाइल क्लोराइड। तो जिस कार्बन पर हेलोजन डायरेक्टली अटैच्ड है इज अल्फा कार्बन, इस पोजीशन को हम क्या बोलेंगे? अल्फा पोजीशन या अल्फा कार्बन बोलेंगे। एडजेसेंट कार्बन इज बीटा, देन गामा, देन डेल्टा। तो जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है इज नोन एज अल्फा कार्बन, एडजेसेंट कार्बन इज नोन एज बीटा कार्बन। तो जब हम एल्काइल हैलाइड की रिएक्शन एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक KOH, एल्कोहल यानी C2H5OH, इथेनॉल, हमने क्या लिया? एल्कोहल C2H5OH, इथेनॉल लिया है। और इस इथेनॉल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को डिसॉल्व कर दिया है। जैसे हम इथेनॉल में पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालेंगे, जो सॉल्यूशन बनेगा उस सॉल्यूशन को हम क्या बोलेंगे? एल्कोहलिक KOH। तो जैसे ही हमने इथेनॉल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डाला, इट विल फॉर्म C2H5O-K+, which is potassium oxide, which is strongest base। जो इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड के कंपैरिजन में स्ट्रॉन्ग बेस होता है। यानी जैसे ही आप पोटेशियम हाइड्रोक्साइड को अल्कोहल में डिसॉल्व करोगे, इट फॉर्म पोटेशियम इथॉक्साइड व्हिच इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बेस। बेस क्या करेगा? एलिमिनेट करवाएगा हाइड्रोजन। बेस का फंक्शन क्या होता है? टू एक्सट्रैक्ट हाइड्रोजन। बेस क्या करता है? हाइड्रोजन को एक्सट्रैक्ट करता है। तो ये जो बेस है वो बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएगा, यानी -H करवाएगा, हाइड्रोजन को एलिमिनेट करवाएगा। तो अल्फा से निकल जाएगा हेलोजन, अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड। यानी जब हम एल्काइल हैलाइड, जिसे हम हेलोएल्केन भी बोलते हैं, इसकी रिएक्शन अल्कोहलिक KOH, अल्कोहल यानी C2H5OH व्हिच इज इथेनॉल, और इस इथेनॉल में हमने क्या डाल दिया? पोटेशियम हाइड्रोक्साइड या हमने डाल दिया सोडियम हाइड्रोक्साइड। तो सोडियम इथॉक्साइड और पोटेशियम इथॉक्साइड विल फॉर्म व्हिच आर स्ट्रॉन्गर बेस, जो कि इस पोटेशियम हाइड्रोक्साइड से ज्यादा स्ट्रॉन्ग बेस होता है। और बेस का काम क्या है? टू एब्स्ट्रैक्ट हाइड्रोजन, जो क्या करेगा? इस हेलोएल्केन में से हाइड्रोजन को एब्स्ट्रैक्ट करेगा। तो कहां से करेगा? बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन निकलेगा, अल्फा से हेलोजन, क्योंकि अल्फा पे क्लोरीन अटैच है, हेलोजन ग्रुप अटैच्ड है। तो जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच होता है उस कार्बन को हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो हमेशा ध्यान रखना कि जब भी हम हेलोएल्केन की रिएक्शन अल्कोहलिक KOH से करेंगे तो अल्फा से हमेशा हेलोजन निकलेगा और बीटा से हाइड्रोजन। और अल्फा बीटा के बीच में क्या आ जाएगी? डबल बॉन्ड एंड फॉर्म एल्कीन। तो क्या बनेगा? देखो, सबसे पहले बीटा से हमने निकाला हाइड्रोजन, तो बीटा हो गया CH2, और अल्फा से निकला हेलोजन, इट कन्वर्टेड इनटू CH2 एंड दोनों के बीच में आ गया डबल बॉन्ड एंड फॉर्म एल्कीन। तो अल्काइल हैलाइड को जब हम अल्कोहलिक KOH से ट्रीट करते हैं, इट फॉर्म एल्कीन। अल्काइल हैलाइड को जब हम अल्कोहलिक KOH के साथ ट्रीट करेंगे, इट फॉर्म एल्कीन। इसका क्वेश्चन नंबर 10 है बेटा NCERT में, तो वो क्वेश्चन डिस्कस कर लेते हैं, जिसमें बोला है प्रेडिक्ट ऑल द टाइप ऑफ एल्कीन दैट आर फॉर्म्ड व्हेन हेलोएल्केन्स आर ट्रीटेड विद अल्कोहलिक KOH। तो डिस्कस करें कौन कौन से एल्कीन जो है वो बनेगी। तो क्वेश्चन नंबर 10 हम डिस्कस करते हैं NCERT का। तो फर्स्ट
example is 2 chloro. Question number 10 ले रहे हैं, तो 10 में है 2 chloro 2 methyl butane. चैप्टर 10 क्लास 12 एनसीईआरटी पार्ट 2 का क्वेश्चन 10 है, जिसमें यही पूछा गया है कि अगर आप हेलो एल्कीन्स को एल्कोहलिक वेव से ट्रीट करते हो तो कौन कौन से टाइप की एल्कीन बनेगी और कौन सी एल्कीन मेजर होगी, कौन सी माइनर होगी. तो आज का टॉपिक एलिमिनेशन रिएक्शन था, तो इसको डिस्कस करते हैं. तो सबसे पहले स्ट्रक्चर बनाएंगे. 2 क्लोरो 2 मिथाइल ब्यूटेन, तो ब्यूट यानी 4 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड, सेकंड पर लगा है क्लोरो, सेकंड पर लगा है मिथाइल, हाइड्रोजन पूरे करो, CH3 CHCl CH3 CH2 CH3. इसमें आपने डाला एल्कोहलिक KOH, तो एल्कोहलिक KOH के प्लेस पर क्या क्या और क्या डाल सकते हो, C2H5O K प्लस M C2H5OH. एल्कोहलिक KOH, एल्कोहलिक NaOH या पोटेशियम इथॉक्साइड इन इथेनॉल, क्योंकि उससे वे तो यही बन रहा था जब हम एल्कोहलिक KOH डालते हैं, मतलब अल्कोहल के अंदर पोटेशियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं, तो वहां पे भी तो स्ट्रॉन्ग बेस ही बन रहा था. तो ये सेम ही है, या तो आप एल्कोहलिक KOH लिखो इसके प्लेस पर आप एल्कोहलिक KOH भी लिख सकते हो. तो अल्फा से आपको पता है हेलोजन निकलेगा, अल्फा से निकलेगा हेलोजन, बीटा से निकलेगा -H और अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगी, डबल बॉन्ड आएगी. तो जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच है, जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच इज अल्फा कार्बन, एडजेसेंट कार्बन्स आर बीटा. तो आप देख रहे हो ये बीटा बोथ आर सेम, तो ये बीटा रखा, इसको बीटा, ठीक है, एंड दिस इज बीटा डैश. तो दो डिफरेंट टाइप के यहाँ पर बीटा कार्बन प्रेजेंट है. तो आप क्या करोगे, अल्फा से हाइड्रोजन, पहले बीटा से निकाल रहे हैं, तो अल्फा से निकाला हाइड्रोजन, हेलोजन, और बीटा से निकाला हाइड्रोजन, तो इट बिकम CH2. अल्फा और बीटा के बीच में आएगी डबल बॉन्ड CH, हेलोजन निकल गया, ये CH3 एंड CH2 CH3. यहाँ पे अभी मैंने क्या किया है, अल्फा से हेलोजन को एलिमिनेट किया है, बीटा से हाइड्रोजन को निकाला है, और अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड लगाई है. एल्कीन विल फॉर्म्ड आफ्टर एलिमिनेशन ऑफ हेलो एल्कीन. अब सेकंड प्रोडक्ट क्या बनेगा, बीटा डैश से निकालेंगे, तो सेकंड प्रोडक्ट फॉर्म्ड विल बी ये अल्फा से जाएगा हेलोजन, ये हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आएगी, तो दिस इज CH3 C डबल बॉन्ड CH2 CH3 एंड दिस इज CH3. तो दो एल्कीन बनी है प्रोडक्ट में. जब भी दो प्रोडक्ट बनते हैं तो एक में आप मेजर और एक माइनर बताते हो कि मेजर यील्ड में क्या बनेगा या माइनर यील्ड में क्या बनेगा. तो जहां भी एल्कीन आपकी प्रोडक्ट में बनेगी, तो एल्कीन को मेजर माइनर रूल बनाने का रूल है सेडजेफ रूल, यानी अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल आप एल्कीन को मेजर और माइनर बताओगे. तो सेडजेफ रूल ने क्या बोला था, मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल बी द मेजर प्रोडक्ट. जब भी आप डीहाइड्रोहेलोजिनेशन करोगे मतलब हेलो एल्कीन का, तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन विल ऑलवेज मेजर प्रोडक्ट. तो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन मतलब आपको पता है एल्कीन क्या होती है, CH2 डबल बॉन्ड CH2. तो इसमें जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे उतना ज्यादा मेजर. सब्स्टिट्यूशन मतलब आपने एक हाइड्रोजन निकाला, कार्बन चेन के साथ सब्स्टिट्यूट किया, आपने एक और हाइड्रोजन निकाला, कार्बन चेन के साथ सब्स्टिट्यूट किया, तो इसमें कितना सब्स्टिट्यूशन है, 2. तो जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन पर यानी एल्कीन पर, उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट होगा. तो सब्स्टिट्यूशन चेक करते हैं, ये आपका डबल बॉन्डेड कार्बन है, ये दो, तो इस कार्बन पर, इस वाले कार्बन पर दो एल्काइल चेन है, यानी दोनों हाइड्रोजन कार्बन चेन के साथ सब्स्टिट्यूट हो रखे हैं, तो इस कार्बन पर सब्स्टिट्यूशन है 2. नेक्स्ट दिस कार्बन, इस कार्बन पर एक क्या है आपका CH3 है, यानी एक हाइड्रोजन है, ये H2 नहीं तब H है, तो एक हाइड्रोजन है और एक CH3 है, तो इसमें सिर्फ एक ही सब्स्टिट्यूशन हो रखा है, तो टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर 3, यानी इस एल्कीन में टोटल 3 सब्स्टिट्यूशन हो रखे हैं डबल बॉन्ड पे. नेक्स्ट ये वाली एल्कीन पे आ जाओ, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पर एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है क्योंकि बोथ आर हाइड्रोजन. इस कार्बन पर दोनों के दोनों कार्बन चेन है, तो 2 सब्स्टिट्यूशन है, इसमें 3 सब्स्टिट्यूशन थे. तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल more substituted alkene will be the major product. So this is major and this product will be minor. This product is major and this is minor. तो क्या करना है हमें, सबसे पहले अल्फा बीटा पोजीशन असाइन करनी है.
तो जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच होता है अल्फा कार्बन, एडजेसेंट कार्बन्स आर बीटा। तो ये दोनों आप देख रहे हो सेम थे बीटा, दिस इज बीटा डैश। तो सबसे पहले मैंने अल्फा से हेलोजन निकाला है, बीटा से हाइड्रोजन, तो दिस टाइप ऑफ एल्कीन विल फॉर्म। सेकंड जो ऑप्शन है उसमें मैंने अल्फा से हेलोजन और बीटा डैश से हाइड्रोजन निकाला है, तो दिस टाइप ऑफ एल्कीन विल फॉर्म। जहां पर दो प्रोडक्ट बनेंगे, यहाँ दोनों एल्कीन बन रही है, तो यूजिंग सेडजफ रूल हम मेजर और माइनर बताएंगे। तो अकॉर्डिंग टू सेडजफ रूल, सेडजफ ने क्या बोला है कि ड्यूरिंग डीहाइड्रोहेलोजिनेशन ऑफ हेलो एल्केन मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्केन विल बी द मेजर प्रोडक्ट। यानी जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन हो रखे होंगे डबल बॉन्डेड कार्बन पर, जितनी ज्यादा कार्बन चेन होंगी उतना ज्यादा मेजर एंड अदर विल बी माइनर। सेकेंड एग्जाम्पल, क्वेश्चन नंबर 10 का ही सेकेंड क्वेश्चन चूज कर रहे हैं। सेकेंड क्वेश्चन इज 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन, साइक्लो यानी 6 कार्बन रिंग है, साइक्लो यानी साइक्लिक रिंग, 6 कार्बन की रिंग बनाई, एन यानी सिंगल बॉन्ड, तो सिंगल बॉन्ड लगा दी। फर्स्ट पर Br अटैच है, फर्स्ट पर ही CH3 है, तो 1 ब्रोमो 1 मिथाइल साइक्लोहेक्सेन। जब इसकी रिएक्शन करवाते हैं हम अल्कोहलिक KOH के साथ, अंडरगो बीटा हाइड्रोजन एलिमिनेशन, तो अल्फा से निकलेगा Br, बीटा से निकलेगा हाइड्रोजन, अल्फा बीटा के बीच में क्या आएगी डबल बॉन्ड। तो सबसे पहले अल्फा पोजीशन असाइन करते हैं। तो ये वाला जो कार्बन जिसको मैंने डार्क किया है, ये वाला कार्बन अल्फा है क्योंकि इससे डायरेक्टली Br अटैच्ड है। एडजेसेंट कार्बन, ये डायरेक्टली जो अटैच कार्बन है बीटा, ये क्या होगा बीटा डैश, और ये बिल्कुल सेम है, तो दिस इज आल्सो बीटा डैश। यानी जो अल्फा कार्बन से जितने भी कार्बन अटैच होंगे वो हमारे बीटा कैटेगरी में ही आएंगे। तो सबसे पहले मैं अल्फा से हेलोजन यानी Br को रिमूव कर रही हूँ, एलिमिनेट कर रही हूँ, और बीटा से हाइड्रोजन, तो एल्कीन विल फॉर्म लाइक दैट, दिस CH2। क्या किया, अल्फा से हेलोजन यानी Br निकल गया, और इस बीटा से हाइड्रोजन, तो CH3 था CH2 हो गया, और दोनों के बीच में क्या आ जाती है, अल्फा बीटा के बीच में डबल बॉन्ड आ जाती है। दूसरा जो प्रोडक्ट बनेगा अल्फा से हेलोजन बट बीटा डैश से हाइड्रोजन, तो बोथ आर बीटा डैश, तो यहाँ पे CH2 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 है, तो एक हाइड्रोजन निकाल दोगे, देन CH विल फॉर्म, एंड अल्फा बीटा डैश के बीच में क्या आ जाएगी डबल बॉन्ड, एंड फॉर्म दिस टाइप ऑफ एल्कीन CH3। अब यहाँ पे दो एल्कीन बने हैं प्रोडक्ट में, तो अकॉर्डिंग टू सेडजेफ रूल हम मेजर माइनर बताएंगे। तो सेडजेफ रूल क्या बोलता है, जितने ज्यादा सब्स्टिट्यूशन होंगे डबल बॉन्ड पे, जितनी ज्यादा कार्बन चेन होगी डबल बॉन्ड पे, उतना ज्यादा मेजर प्रोडक्ट। तो आप देख रहे हो ये वाला कार्बन, ये वाला कार्बन, ये डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन है, एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है। इस कार्बन का वन बॉन्ड विद कार्बन, दिस अदर बॉन्ड इज आल्सो विद कार्बन चेन, देन टोटल नंबर ऑफ सब्स्टिट्यूशन आर 2। इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में 2 सब्स्टिट्यूशन है। नेक्स्ट है these two are doubly bonded कार्बन, ये डबली बॉन्डेड कार्बन है, इस डबल बॉन्ड कार्बन पे 1 कार्बन चेन एंड दिस इज अदर कार्बन चेन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन एट दिस कार्बन इज 2। फॉर दिस कार्बन, ये कार्बन सिर्फ एक ही कार्बन चेन से अटैच है, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन्स आर 3, टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन आर 2, तो more the number of carbon chain attached with carbon, doubly bonded carbon, more will be the stability and more is the yield. So this is major and this will be minor. This alkene is major and this alkene is minor product. Next third last example, question number 10 का ही 2,2,3 ट्राइमिथाइल 3 ब्रोमो पेंटेन। तो सबसे पहले वर्ड रूट बनाओगे पेंटेन, पेंट यानी 5 कार्बन, एन यानी सिंगल बॉन्ड, तो 5 कार्बन को आप सिंगल बॉन्ड से अटैच करोगे। सेकेंड और सेकेंड पर, सेकेंड और थर्ड पर 3 मिथाइल है, तो CH3 CH3 CH3, और थर्ड पर ही ब्रोमो है, तो इवन थर्ड कार्बन माना है, हाइड्रोजन पूरे कर दो, तो ये हमारा हेलो एल्केन बनके निकला है। इसकी रिएक्शन करवा रहे हैं अल्कोहलिक KOH के साथ, तो जिस कार्बन पर हेलोजन अटैच्ड है इज अल्फा कार्बन, एडजेसेंट डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन आर बीटा, तो ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है बीटा, ये डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन इज बीटा डैश, ये भी डायरेक्टली अटैच्ड कार्बन है, तो बीटा डबल डैश। अब देखो
देखते हैं इसमें कौन कौन सी प्रोडक्ट बनेंगे, कौन कौन सी एल्कीन बनेगी। सबसे पहले अल्फा से हेलोजन निकाल रही हूँ एंड बीटा से हाइड्रोजन। तो इस पूरे को एज इट इज लिखो CH3 CH3 CH3, देन दिस CH3, अल्फा से क्या हेलोजन, बीटा से हाइड्रोजन, दोनों के बीच में आके डबल बॉन्ड, देन CH, देन CH3। नेक्स्ट मैं अल्फा से हेलोजन निकालूंगी, ये रहा अल्फा से हेलोजन विच इज Br, और इस बीटा डैश से हाइड्रोजन, तो अल्फा बीटा के बीच डबल बॉन्ड आएगी एंड दिस CH3 बिकम CH2। तो दिस CH3 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 and this C double bond CH2 CH2 CH3। ठीक है, तो दिस टू टाइप ऑफ एल्कीन विल फॉर्म। अब इसमें मेजर माइनर बताएंगे। तो जहां भी एल्कीन आपकी बनती है प्रोडक्ट में, तो अकॉर्डिंग टू सेटजेफ रूल आप मेजर माइनर बताओगे। तो सेटजेफ रूल क्या बोलता है, डबली बॉन्डेड कार्बन पर जितनी ज्यादा कार्बन चाहिए उतना ज्यादा मेजर। तो सबसे पहले ये वाला डबली बॉन्डेड कार्बन, ये दो डबली बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन के पास दोनों हाइड्रोजन, एक भी सब्स्टिट्यूशन नहीं है, एंड दिस कार्बन अटैच विद वन कार्बन एंड दिस विद अदर कार्बन। तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन इन दिस मॉलिक्यूल इज 2 एट डबल बॉन्ड। ये दो डबल बॉन्डेड कार्बन है, इस कार्बन पे आप देख रहे हो हाइड्रोजन है, तो सिर्फ एक ही कार्बन चेन है। इस कार्बन पर ये एक कार्बन चेन, ये दूसरी कार्बन चेन, तो टोटल नंबर ऑफ कार्बन चेन्स आर 3। इसमें कितने कार्बन चेन है, 2। तो more the number of carbon chain, more is the yield of the organic compound या alkene. So this will be major and this will be minor. अब आपके माइंड में आएगा, मैंने बीटा डबल डैश भी शो किया है। तो अल्फा से अगर हेलोजन निकालते हैं, बीटा डबल डैश से हाइड्रोजन, तो बीटा डबल डैश पे तो हाइड्रोजन है ही नहीं। अल्फा से हेलोजन निकालोगे ना, और बीटा डबल डैश से हाइड्रोजन, तो बीटा डबल डैश पे तो कोई हाइड्रोजन है ही नहीं। तो इसलिए बीटा डैश और बीटा से मैंने निकाला है, और ये दो एल्कीन बनी है, इसमें आप मेजर माइनस इस तरीके से आप शो करोगे। नेक्स्ट जो टॉपिक रह गया है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलोजन में, वो टॉपिक रह गया है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, जिसमें हम SN1 और SN2 मैकेनिज्म पढ़ेंगे। मोस्ट इंपोर्टेंट है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से। तो नेक्स्ट वीडियो को अगर आपको देखना है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर वीडियोस अच्छी लग रही है, आपको समझ आ रही है, तो लाइक बटन भी प्रेस करें। थैंक यू।